कराची में बैनर्स लगने शुरू हो गए हैं कि जी सूबे के हक में, कि एक अलग सूबा होना चाहिए। अच्छा, अब ज़ाहिर है मेरे ख़्याल में, मैं जितना कराची को जानता हूँ, जो इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये हरगिज़ ऑर्गेनिक नहीं है, ये करवाया जा रहा है और ये डिबेट को किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सूबे बनना कोई बुरी बात नहीं है, हरगिज़ इसमें कोई कबाहत नहीं है, और बल्कि कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए यूनिट्स छोटे होने चाहिए। जितना बड़ा यूनिट होगा उसकी मैनेजमेंट उतनी ज़्यादा दुश्वार होगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के लिए बिल्कुल छोटे यूनिट्स होने चाहिए। देखिए, जहाँ तक कराची की बात है, कराची एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। कराची सिंध का शहर है, शायद इसकी मिसाल और कहीं तो नहीं मिलेगी, कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं है, कि कोई एक शहर जो जिस सूबे का हिस्सा हो उसके तशख़्ख़ुस से बिल्कुल अलग हो। कराची किसी भी तरह से सिंध का हिस्सा उस तरह नहीं लगता जिस तरह लाहौर पंजाब का लगता है, या कोयटा बलूचिस्तान का, या पेशावर के पीके का। अच्छा, अब ये मामला इतना सादा नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर जब माइग्रेशन हुई और वो लोग जिनकी ज़बान उर्दू थी, जब वो वहाँ आकर आबाद हो गए, तो ज़ाहिर उन्होंने अपना एक तशख़्ख़ुस अलग बना लिया। उस पर हम ज़रूर बहस कर सकते हैं कि क्या उनको अपने आप को असिमिलेट कर लेना चाहिए था, क्या उन्हें सिंधी सीखनी चाहिए थी। ज़ाहिर इस पर दोनों तरह की राय है कि हाँ, उनको सिंधी सीखनी चाहिए थी। मेरी राय है कि उन्हें सिंधी सीखनी चाहिए थी, हमें, बल्कि मैं कहूँगा सिंधी सीखनी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, अब तो नाउ इट्स वाटर अंडर द ब्रिज, अब तो वो बात पुरानी हो गई। अब जो आज की सूरत हाल है उसमें अगर जो सिंध के लोग हैं, अगर वो ये मुतालबा करते हैं कि सिंध से कराची को अलग करने से पहले उनसे बात की जाए, उनसे राय ली जाए, तो उनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है। इस मौजू पर हम अभी फिर आते हैं दोबारा, जो सिंध के कौम परस्त हैं, जो बात वो लोग कर रहे हैं, जो लोग कराची को सूबा बनाने की बात कर रहे हैं। भाई ये बताइए, जब कराची का मेयर था, जो आपके बकौल कराची वाला था, तो जितने बड़े फिरौन वो उस वक्त बने हुए थे, आप अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास पूरा सूबा की हैसियत से कराची आ गया और वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उनकी फिरौनियत का तो फिर क्या ही कहना होगा। तो इसलिए, और फिर जब कराची का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल आपके पास था, एक वक्त था, चले मैं मुकम्मल तौर पर नहीं कहूँगा, लेकिन जुज़वी तौर पर अभी भी अगर था, तो तब आपने क्या किया? उस वक्त आपने कराची की कितनी खिदमत की? तो जो वो काम, वो ऐसे कौन से लड्डू पेड़े हैं जो कराची वालों को बहैसियत मेयर आपने नहीं दे दिए, जो आप बहैसियत चीफ मिनिस्टर दे देंगे? ज़रा बता दीजिए कराची वालों को कि आप ऐसे कौन से लड्डू पेड़े देने वाले हैं। अच्छा देखिए, मैंने शुरू में ही ये गुजारिश की कि सूबा बनने में हरगिज़ कोई हर्ज नहीं है, बात है नियतों की, नियतों की बात है। अमाल का दारोमदार नियत पर होता है। अगर गुड गवर्नेंस की आपकी ख्वाहिश है, तो गुड गवर्नेंस के मौके तो भाई आपके पास आए। आपकी तवज्जो तो कहीं और थी, आपकी तवज्जो तो गवर्नेंस पर थी ही नहीं। तो इसलिए आज आप अगर ये कह रहे हैं कि सूबा बन के आप बहुत ज़्यादा लोगों की, कराची के लोगों की खिदमत करेंगे, तो भाई मेरे, अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है।